Hi to all students, this is Shubham Mishra, your reasoning educator. I welcome you all on CLAT preparation by Adda 247. दो बहुत बड़े एग्ज़ाम जो इंडिया का हर एक स्टूडेंट टारगेट करता है जो लॉ एग्ज़ाम्स देता है, चाहे वो क्लैट की बात करें या फिर वो एलेट की बात करें। दो सबसे फेमस एग्ज़ाम्स हैं और हर एक बच्चा चाहता है यार, देखो अभी तक तो कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते थे कि मैम क्लैट दे के एलेट दे, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको दोनों एग्ज़ाम्स देने हैं और दोनों एग्ज़ाम्स क्यों देने हैं और क्या एक साथ दोनों को प्रिपेयर किया जा सकता है। व्हाट इज़ द स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी और डेफिनेटली पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है और हमारे साथ तो 110% पॉसिबल है। तो शुरू करते हैं यार आज का सेशन और सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे हम। तो मैम क्या क्लैट और एलेट को एक साथ पढ़ सकते हैं? बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। देखो जो सब्जेक्ट क्लैट में आता है वही सब्जेक्ट एलेट में आते हैं, एलेट में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, क्लैट में 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पर एलेट में थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट बेस दिख जाता है और क्लैट में आपको डीप एनालिसिस, लेकिन सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग है, बाकी सब कुछ सेम है, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। प्रिपरेशन हमें वैसे ही करनी है। जैसे कि हम समझेंगे यहाँ पर करना क्या होता है। मैं देखो सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपके सामने ये है कि अब शुरुआत हो चुकी है मंथ आपका जो है कि यहाँ पर जुलाई टू अगस्त की, ठीक है। जुलाई टू अगस्त में आपको मंथ वाइज बताऊंगी कि जुलाई से लेकर के और अगस्त तक आपको करना क्या है। सबसे पहले क्या है ना यार कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेंथनिंग आपको करनी है। सब्जेक्ट स्ट्रेंथनिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग नहीं, स्ट्रेंथनिंग ये है कि आपको सब्जेक्ट की डीप कॉन्सेप्ट नॉलेज होनी चाहिए, प्लस स्टैटिक जीके की नॉलेज होनी चाहिए। फोकस करना है आपको किसकी चीज़ में? लीगल अगर आप कर रहे हैं क्लैट के लिए तो 15 पैसेज पर वीक लिखा है मैंने, ये कम है, ये बहुत कम है, आप इसका डबल करो। मैं तो बोलती हूँ आप इसका डबल करो, मैं मिनिमम लेकर के चल रही हूँ। 30 प्रिंसिपल एंड फैक्ट एलेट के लिए होने चाहिए। लीगल में प्रिंसिपल एंड फैक्ट से एक टॉपिक आता है लीगल में एलेट के लिए, तो ये आप करो। लॉजिकल रीजनिंग की बात करेंगे 4 से 5 जो है कि एलसेट पैसेज या क्लैट का पैसेज, एलेट का पैसेज जो भी मिल रहा है आप पैसेज लगाओ यहाँ पर। एलेट की बात करेंगे पजल प्लस सिलोगिज्म ड्रिल होनी चाहिए आपकी, जो कि मैं कराया करूँगी अब आप लोग को। सो डोंट वरी, परेशान नहीं होना आपको। यूट्यूब पे भी मिलेंगी आपको, पेड में तो मिलेंगी ही मिलेंगी। जीके की बात करेंगे, वीकली रिवीजन होना चाहिए, प्रिपरेशन, स्टैटिक, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री एंड पॉलिटी। ये मैं आपको टॉपिक वाइज दे रही हूँ जिसको आपको करना ही करना है, 100% करना है। क्योंकि देखो यार दोनों में सेम चीज़ें आनी है, सिर्फ प्रोफार्मा चेंज है ना। जैसे कि एक में डेप्थ एनालिसिस आ रहा है और एक में थोड़ा लाइटली आ रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड आ रहा है। स्टेटमेंट बेस्ड 1-2 लाइन का नहीं, 4-5 लाइन का रहेगा। इंग्लिश में यार इंग्लिश तो दोनों के लिए सेम है, कोई अलग से नहीं पढ़ना है इंग्लिश। जो आप एलेट के लिए पढ़ रहे हो वही आप क्लैट के लिए पढ़ रहे हो, सब कुछ सेम लेकर के चलना है आपको। फोकस करना है टोन, इन्फ्रेंस, पैराजम्बल एंड ग्रामर पे। क्वेंट में क्या करना है आपको? एलेट में तो आती ही नहीं है, छुट्टी है, क्लैट की बात है बस। स्पीड बिल्डिंग फॉर क्लैट, फोकस ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स, है ना। मॉक टेस्ट देना है आपको, 3 पर वीक लिखा है मैंने, तो रोटेट करके दो, ठीक है। अगर एक आपने क्लैट दे दिया तो एक आप एलेट दे दो, 2 तो लेके चलो यार, 3 तो रखना है आपको। 3 पर वीक आपको करना है जुलाई से, ठीक है। जुलाई टू आपका नवंबर टिल लास्ट तक आपका प्लान है ये। रिव्यू एरर लॉग्स एंड अपडेटेड नोट्स, ये 2 चीज़ करनी है आपको। नोट्स तो आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे यार कि आरसी आपको करनी है एक्स्ट्रा में, ये एक्स्ट्रा काम है, दिस इज एक्स्ट्रा, दिस इज बोनस वर्क। ये आरसी आपको एक करनी है इंग्लिश के लिए, 10 वोकैब्स करने हैं और एक एडिटोरियल डेली करना है। एडिटोरियल वो इंग्लिश में भी काम आएगा, वो क्रिटिकल रीजनिंग में भी काम आएगा, ए लेटर और क्लैट दोनों के लिए काम आएगा। एंड डू 1 रीजनिंग सेट एंड करंट अफेयर टॉपिक डेली, एक रीजनिंग का सेट आपको करना ही करना है एलेट के लिए एंड करंट अफेयर तो दोनों के लिए हो जाएगा। सॉल्व लीगल एंड क्वांट ऑल्टरनेटिव डेज पे ये काम आपको डेली करना है। अब बात आती है कि मंथ 3 और 4 यानी कि सितंबर एंड अक्टूबर, जुलाई अगस्त हो चुका है, सितंबर अक्टूबर में आपको ये वाला काम करना है। डेवलप टेस्ट टेकिंग स्किल एंड एग्जाम स्पेसिफिक फोकस, बहुत ज़्यादा एग्जाम स्पेसिफिक हो जाना है, कुछ भी इररिलेवेंट नहीं पढ़ना है, कुछ भी एक सिंगल चीज़ भी नहीं। जितना अगर एग्जाम में 10 चाहिए तो 10 ही पढ़ना है, 11 नहीं पढ़ना है मुझे और 9 भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और ये चीज़ हमें करना ज़रूरी हो जाएगा जब हम आ जाएंगे सितंबर अक्टूबर में। बिल्कुल भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते इन चीज़ों पे। टेस्ट कैसे देना है, मैंने मॉक टेस्ट की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई है, रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके, प्लीज़ जा करके वो देखना। क्लैट की बात करेंगे 2 वीक पर मॉक, पैसेज बेस्ड फोकस, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको करके चलनी है, ठीक है। बात करेंगे एलेट की तो 1 वीक पर अगर 1 मॉक कर सकते हो या 2 मॉक, ऑल्टरनेट कर लेना, कभी इसको दो कभी इसको एक, कभी इसको एक कभी इसको दो, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेट सी बात है डायरेक्ट क्वेश्चंस करने आपको, क्विक सॉल्विंग, है ना।
स्टार्ट सेक्शनल टेस्ट देंगे एलिट में, जैसे कि कभी इंग्लिश का दे रहे हैं तो कभी रीजनिंग का दे रहे हैं तो कभी क्वांट का दे रहे हैं, कभी इंग्लिश का दे रहे हैं, इस तरीके से करके, ठीक है। एलिट में ग्रामर, वोकैब, क्विजेस, स्टैटिक जीके, लॉजिकल पजल्स करने हैं। क्लैट में लीगल पैसेजेस करने हैं, क्रिटिकल रीजनिंग का पैसेज करना है, क्वांट डीआई करनी है, ठीक है। अब चलते हैं वीकेंड्स में, ऑल्टरनेटिव रिवीजन, 1 डे फॉर क्लैट स्टाइल एंड 1 फॉर एलिट। अब जब ऑल्टरनेटिव वीकेंड में क्या करोगे, अगर सैटरडे है तो एक सैटरडे आप पूरा का पूरा क्लैट को दे दीजिए, एक सैटरडे आप एलिट को दीजिए। मैं फिर से एक बार फोकस पॉइंट करूंगी कि इंग्लिश आपको अलग से पढ़ना नहीं है, एक ही साथ आप पढ़ रहे हो। एलिट में दो क्या बच जाता है, एलिट में 3 सब्जेक्ट आते हैं, लीगल रीजनिंग तो थोड़ा बहुत आता है यार, वो आधे घंटे की पढ़ाई है, ठीक है, आधे घंटे की पढ़ाई आपके लिए एलिट के लिए लीगल रीजनिंग, वो भी हम करा रहे हैं, हर कोई नहीं करा रहे हैं, कि बस बैकअप के लिए, और कुछ है नहीं उसमें। तो यार एलिट में 3 सब्जेक्ट मोटा मोटा लेकर के चलो, जिसमें से इंग्लिश दोनों में आ जाती है, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल बच के, और करंट अफेयर आप उसमें पढ़ ही ले रहे हो, तो सारा खेल सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग का होता है, बाकी सब कुछ सेम चल ही रहा है। जो जीके आप एलिट के लिए क्लैट के लिए करोगे वही एलिट के लिए, जो इंग्लिश आप क्लैट के लिए करोगे वही एलिट में काम आ जाएगा, है ना। आगे चलते हैं 5 मंथ्स यानी कि नवंबर टू दिसंबर। अब क्या करना है मैम, नवंबर टू दिसंबर में फाइन ट्यून बेस्ड मॉक स्कोरर, यानी कि अब आपको क्या करना है, ऐसा करना है कि इस महीने में मैं कम से कम मैं 30 मॉक टेस्ट तो लगा ही डालूं नवंबर में, 30 नहीं तो कम से कम दोनों महीने में मिला करके तो मेरे 40 से 50 मॉक हो जाने चाहिए नवंबर। एंड अगर दिसंबर में तो एग्ज़ाम ही है आपका, तो 30 मैं बोलूँगी कि मॉक आप लगा ही डालना नवंबर में। टेक क्लैट एंड एलिट मॉक ऑन ऑल्टरनेट डेज, है ना, ऑल्टरनेट डेज पे आप करो, एक क्लैट करो, एक एलिट करो, क्लैट करो, एलिट करो। एलिट इज़ यूजुअली बिफोर क्लैट, बट इस बार नहीं है, इस बार आपका 7 दिसंबर को आ चुका है, और क्लैट की अभी डेट हमें पता ही नहीं है, एलिट की पता लग चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, 100% टू एलिट 10 से 12 दिन बिफोर एग्जाम, जिसका भी एग्जाम होगा, दोनों का एग्जाम एक हफ्ते के आगे पीछे पड़ेगा, अगर इसका पहले पड़ गया तो इसका बाद में पड़ेगा, तो इसको आप पहले फोकस करना, और इसके बाद एग्जाम के बाद जस्ट उस पर फोकस कर लेना। और बाय डिफॉल्ट दोनों में से किसी की भी प्रिपरेशन करोगे, दोनों की प्रिपरेशन हो रही होगी। प्रैक्टिस क्विक सॉल्विंग फॉर एलिट, अब यहाँ पर आपको स्पीड बनानी होगी, बट इन दोनों का मॉक टेस्ट अलग अलग देने का एक ही रीज़न है कि स्पीड बनानी है बस। प्रैक्टिस डीप रीडिंग, लॉजिक फॉर क्लैट, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्पीड को नहीं दोगे फोकस, डेप्थ को दोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, और यहाँ पर स्पीड बनानी है। दोनों के मॉक टेस्ट में या एग्जाम में यही डिफरेंस है, इस पर स्पीड पे काम करना है और यहाँ पर आपको डेप्थ पे काम करना है, बस इतना ही है। तो यहाँ पर फाइनल एडवाइस यही है कि ओवरलैप योर स्ट्रेंथ, इंग्लिश में आप कर ही लोगे दोनों के लिए, जीके में आप दोनों में के लिए कर लोगे, लॉजिक्स दोनों पे लगानी है आपको। डिफरेंट स्टाइल क्या है कि यार क्लैट में आपके 100 जो है कि 120 क्वेश्चन आते हैं, एक्यूरेसी एनालिसिस चाहिए होता है, एलिट में 90 मिनट्स में आपको जो है कि 150 क्वेश्चंस करने होते हैं, स्पीड चाहिए होती है। तो ये पूरा का पूरा मेरा स्ट्रेटेजी था। अब आप इसी तरीके से अगर आप करोगे ओवरऑल तो डेफिनेटली विल बी एबल टू क्लियर द एग्ज़ाम, बोथ एग्ज़ाम्स बहुत ही ईजिली। अब मैम लास्ट टाइम पे मेरे से नहीं हो पा रहा है, मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मुझे कोई मेंटोर चाहिए, मुझे कोई गाइड चाहिए, और मुझे एक फुल्ली डिज़ाइंड बैच चाहिए कि इस सब्जेक्ट की क्लास हो रही है, सब्जेक्ट की क्लास हो रही है, सारे सब्जेक्ट की क्लास मुझे डिज़ाइंड मिल रही है, मुझे मॉक टेस्ट मिल रहा है डिज़ाइंड, मुझे बुक्स मिल रही हैं, मुझे PDF मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बस पढ़ना है, जान झोंक देनी है। मैं 10-12 हज़ार के चक्कर में अपना सेलेक्शन, अपना साल नहीं बर्बाद करूँगा। तो डेफिनेटली आपके लिए हमारे पास बैच है, उमंग बैच है एलिट के लिए, स्कॉलर्स बैच है क्लैट के लिए। और अगर अलग से नहीं खरीदना है, क्यों अलग अलग खरीद के पैसे बर्बाद करने यार, एक साथ ले लो, 13,000 तक में ये मिल जाएगा। लॉ महापैक डिस्काउंट चाहिए, 19,000 का बैच है, ये डिस्काउंट चाहिए तो SM लाइव कोड लगाना है आपको, 7-8 हज़ार का आपको डिस्काउंट यहाँ से मिल जाएगा। और डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं दिला दूंगी, कोई बात नहीं, है ना। तो ये आपको कोड लगाना है SM लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और ज़्यादा चाहिए होगा तो इस मेल ID पर भाई कांटेक्ट कर लेना, करेंगे हम कुछ आप लोगों के लिए हैं, डेफिनेट से ट्राई करेंगे यार कि 2-4-10% और एक्स्ट्रा करवा ही दें। तो ये चीज़ें हैं, और मेरे से इस मेल ID पर आप कांटेक्ट कर सकते हो फॉर बैचेस। और यार अब मत करो डिले प्लीज़, 2-4-10 हज़ार के चक्कर में अपना सिलेक्शन, अपना करियर, अपना साल मत बर्बाद करो। हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी है अब डिसाइड कर लो और लग जाओ, बिल्कुल लग जाओ, इस स्ट्रेटजी के साथ लग जाओगे तो एक भी दिन आपका बर्बाद नहीं जाएगा, एक भी दिन आपका वेस्ट नहीं जाएगा, और सिलेक्शन पक्का है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, कोशिश करिएगा कि आप इसको ज्वाइन कर पाएँ फॉर डेली क्लास नोटिफिकेशन, PDF कंटेंट्स एंड ऑल थिंग्स। सो आई होप सो दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं आपसे डेली क्रिटिकल रीजनिंग की क्लास होती है 3 बजे,
हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो उसे सब्सक्राइब करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और जुड़ना नहीं भूलेंगे। सो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।